भाग गए। और ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कई बड़े शहर जिसमें विद्रोहियों ने फिलहाल कब्जा कर लिया है। तो देखिए, दमिश्क छोड़कर भागे राष्ट्रपति, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन तस्वीर के जरिए आपको बताते, देखिए ये आपको इस वक्त मैप के जरिए हम बता रहे हैं और यहाँ पर आपको नजर आएगा होम्स, हमा, दमिश्क। आपको ये जानकारी दें कि तमाम बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ये आपको इस वक्त हम सीरिया का मैप फिलहाल दिखा रहे हैं। आपको साथ में नजर आएगा लेबनान, तमाम जो देश है वो भी आप पर नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन दमिश्क के साथ साथ आपको इस वक्त होम्स नजर आ रहा है और यहाँ पर तमाम बड़े जो शहर है उन पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ये मैप आपको इस वक्त हम सीरिया का दिखा रहे हैं। सीरिया में भय है और ये कह सकते हैं कि तख्ता पलट हो ही चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति वहां से भाग चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राष्ट्रपति। देखिए, आपको बता दें, दमिश्क के बेहद पहले तो ये देखिए, विद्रोही जो है दमिश्क के बेहद पास पहुंचे हैं, किसी भी राजधानी में घुस सकते हैं लड़ाके। आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते हैं विद्रोही, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन वहीं बशर अल असद ने विमान से दमिश्क छोड़ दिया है। बशर अल असद कौन है? ये राष्ट्रपति है और ऐसे में इन्होंने दमिश्क को छोड़ दिया है। एक सुरक्षित विमान के जरिए वो निकल पड़े हैं सुरक्षित जगह पर। अब लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये आपको बता दें। लगातार ये माहौल बना हुआ है कि आखिर लोग कहां जाएं। वो डर गए हैं, पलायन के लिए मजबूर है। लेकिन आपको बता दें कि कतर, ईरान, यूएई और रूस, ये वो जगह हम आपको लगातार बता रहे हैं जहां पर असद जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि राष्ट्रपति है बशर अल असद और वो ये बताया जा रहा है कि सीरिया को छोड़ चुके हैं। ऐसे में वो कहां जा सकते हैं, इसको लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें एक मुख्य तौर पर नाम है कतर का, दूसरा नाम आता है ईरान का, फिर आता है यूएई का और फिर आता है रूस का। ये वो जगह हम आपको बता रहे हैं, ये सुरक्षित ठिकाने हैं असद के लिए जहां पर वो पहुंच सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए लोकेशन जो ट्रैक की जा रही है, जो जिस विमान से वो गए हैं वो यही विमान है, गोल घेरे के भीतर आप देखिए। और यहाँ से विमान आगे बढ़ता जा रहा है, SYR 9218 इसका नंबर बताया जा रहा है। और इसी देखिए कैसे विमान आगे बढ़ता हुआ तमाम शहरों को, तमाम जो कंट्रीज हैं, देश है, उनको आगे पार करता हुआ बढ़ रहा है। और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि यूएई उसमें एक जगह है, उसमें और जगह है, वो आपको बता रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर महिमा आपको बता, बिल्कुल बड़ी खबर, दमिश्क के बेहद पास पहुंचे विद्रोही लड़ाके, 90 किलोमीटर दूर थे आरा में। लेकिन अब ये खबर आपको बता रहे हैं कि कभी भी राजधानी में लड़ाके घुस सकते हैं और आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते विद्रोही। सीरिया में बशर सरकार के तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच कुछ तस्वीरें विद्रोही जो क्लिक कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे, वीडियोस अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इससे पहले 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया था, लेकिन अब राजधानी से पहले 90 किलोमीटर दूर थे, कभी भी राजधानी में घुस सकते लड़ाके। ये बड़ी जानकारी, दमिश्क के बेहद पास पहुंचे हैं विद्रोही लड़ाके और ऐसे में आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते हैं विद्रोही। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर समरपाल तू, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले समरपाल तू सर, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से राष्ट्रपति असद की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि वो एक सुरक्षित विमान के जरिए भाग निकले हैं और उस ठिकाने पर पहुंचने की कवायद शुरू हो गई है जहां पर वो सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसे में बाकी लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा सुरक्षा की, क्योंकि वो डरे हुए हैं, पलायन के लिए मजबूर है कि अब जाए तो जाए कहां। दमिश्क का घेराव हो सकता है विद्रोही द्वारा। देखिए प्रियंका, जहां तक हम अनुमान लगाएं और जैसे कि बाकी जितने कंट्रीज आपने बताई हैं, रशिया हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे यूएसए की CIA की पहुंच है। हाँ। पर अगर हम लॉजिक लगाएं तो रशिया एक ऐसा मुल्क है जो इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकता है और इन्हें असाइलम दे सकता है, पॉलिटिकल असाइलम, क्योंकि ये बाकी किसी भी अरब कंट्री में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पहली चीज मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि इसकी बुनियाद क्या है लड़ाई की। यहाँ पे मीडिया ने एक गलत प्रोजेक्शन किया है फ्री सीरियन आर्मी का और जो रिबेल फोर्सेस है, ये बेसिकली आम सीरियन जनता है जिसने अपनी आर्मी बनाई है। क्योंकि 1970 से लेके 2000 तक बाशिर अल ये असाद के फादर
हफीज अल असाद ने रूल किया था। और सबसे अनोखी चीज ये है कि इन्होंने मिलिट्री के जरिए रूल किया था, ना कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से। तो यहाँ पे तानाशाही 1970 से है, और 2000 में जब बाशिर अल असाद के फादर हफीज अल असाद की असैसिनेशन हुई, तो सन 2000 से डॉक्टर बाशिर अल असाद ने संभाला पूरा सीरिया को। अब इसके अंदर मैं दर्शकों को यह समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे जनता और डॉक्टर अल असाद के बीच क्यों तालमेल नहीं बैठा। क्योंकि पहली चीज तो डॉक्टर अल असाद एक शिया है, शिया एक माइनॉरिटी है सीरिया के अंदर। पर आप निज समय पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आपके पास लौटेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि सामंजस्य क्यों नहीं बैठा। लेकिन एक बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता देते हैं, असद समर्थक सैनिकों को सरेंडर का आदेश दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, असद के कमांडर्स ने सरेंडर का आदेश दिया है और दमिश्क में मौजूद असद के सैनिकों के सरेंडर की खबर अब मिल रही है। इससे पहले आपको हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी जब ड्रेस बदलकर तमाम जो सैनिक है वो भागते हुए नजर आए थे, और ये बड़ी खबर आपको लगातार इस वक्त हम बता रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। सीरिया युद्ध को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। देश के सरकारी टीवी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सूत्र हमें बता रहे हैं, टीवी के दफ्तर में घुसे हैं विद्रोही लड़ाके। दमिश्क में मौजूद है सरकारी टेलीविजन का मुख्यालय और वहां पर भी अब घेराव हो चुका है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीरिया युद्ध को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर, देश के सरकारी टीवी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। टीवी के दफ्तर में घुसे हैं विद्रोही लड़ाके। यूके देवनाथ सर, पहला तो ये कि टीवी के सरकारी दफ्तर में वहां पर विद्रोही घुस गए हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, असद के जो कमांडर हैं उनको सरेंडर का आदेश दिया जा चुका है। अब अगर वो दमिश्क में सरेंडर कर देंगे तो फिर बचाव के लिए कौन आगे आएगा? देखिए, सूत्रों से जो खबर आ रही है कि असद की जो सरकारी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उनको सरेंडर का आदेश दे दिया गया है जी। इसका मतलब ये है कि वो अब और एसटीएस के जो लड़ाके हैं या एसटीएस के जो आतंकवादी हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। और एक जगह सिस्टम ऐसा होता है कि ऐसी हालत में सबको एक जगह पे असेंबल होने का ऑर्डर दिया जाता है, जहां पे वो असेंबल होने के बाद अपने हथियार रख देते हैं, अपनी जो यूनिफॉर्म है उसमें बेल्ट खोल देते हैं। ये तो है नॉर्मल सरेंडर का प्राविधान। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि बड़ी तादाद में असद के जो सैनिक हैं, अब जब उनको पता लगा कि एसटीएस के जो लड़ाके हैं वो शहर में घुस चुके हैं और बस शायद बशर अल असाद भी वहां से निकल चुके हैं, शायद का इस्तेमाल मैं अभी तक कर रहा हूँ। तो ऐसी हालत में काफी बड़ी संख्या में सैनिक जो हैं वो सिविल ड्रेस में चेंज करके इधर उधर भीड़ में मिलकर गायब होने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि जब कोई सेना सरेंडर करती है तो आपको लौटना पड़ रहा है क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, असद के विमान के लापता होने की भी खबर मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दमिश्क में उड़ान के बाद लापता हो गया है विमान, रडार पर नहीं दिख रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया भी था कि कहां से होते हुए गुजर रहा है, लेकिन अब खबर मिल रही है कि विमान